कुलस्यों की किताब, नए नियम में कुलस्यों 3:12 और 13। कमान, कुलस्यों 3:12 और 13 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, अपार करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी पर दोष लगाने का कोई कारण है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी क्षमा करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता की निशानी है उसको तुम बांध लो। अगर ये 3 वचन मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन 3 वचनों को अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपको चरित्र की कई चीजें आपको बैठे बैठे समझ में आ जाएंगी। हालेलुया। अगर इन 3 वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक प्रभु का सच्चा दास, एक आशीषित दास, उसको कौन से चरित्र का होना चाहिए। हालेलुया। एक बार प्रभु को आपके ऊपर भरोसा हो गया ना, एक बार प्रभु को आपके ऊपर भरोसा, हम तो प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं क्योंकि प्रभु भरोसे के लायक है, लेकिन मैं हमारे भरोसे की नहीं बात कर रहा हूं, प्रभु के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा करता है कि नहीं। लेकिन जिस दिन परमेश्वर को आपके ऊपर मेरे ऊपर भरोसा हुआ, उस दिन वो अपनी तिजोरी खोल देता है आपकी। कई लोगों के लिए आज तक प्रभु की तिजोरी क्यों बंद है? क्योंकि हम परमेश्वर का भरोसा जीतने में नाकाम रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर जिस चरित्र को देखना चाहता है, जिस दिन वो चरित्र उसने आपके अंदर देखा, जिस दिन प्रभु को समझ में आ गया कि ये जो यूसुफ है ये अकेले में भी पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाने वाला है, जिस दिन प्रभु को समझ में आ गया कि ये यूसुफ जो है वो पोतीफर के धन दौलत को टच भी नहीं करेगा, जिस दिन उसको ये समझ में आ गया, उस दिन उसने डिसाइड कर लिया था प्रभु ने, मैं इसको पूरे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की हमेशा मनसा रहती है कि हमारे देश के ऊपर जो राज्य करें वो बहुत अच्छे और सही लोग राज्य करें, लेकिन कई बार सही और अच्छे लोग थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। सही और अच्छे लोग जिनको प्रभु चाहता है कि वो राज्य करें, वो गड़बड़ करने को लगते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए प्रभु पागलों को राज कराता है ताकि उन पागलों के द्वारा उन गड़बड़ लोगों को ठीक करे। आप इशारा समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूं। कई बार परमेश्वर बंदर के हाथ में उस्तरा देता है। आप देखो, कई लोगों के जो प्रधानमंत्री हैं, कई देशों के जो प्रेसिडेंट हैं, उल्टी खोपड़ी है। ये उल्टी खोपड़ी को क्यों बिठाया है प्रभु ने? ये बंदर के हाथ में उस्तरा क्यों दिया है? ताकि जो अच्छे लोग नाटक कर रहे हैं गालों के गालों में खून निकाले वो, ताकि वो सुधरें, ताकि वो तौबाएं करें कि नहीं प्रभु अभी हम सुधर जाएंगे।
आप हम पर भरोसा करो, अभी हम वैसा काम नहीं करेंगे। अभी हमने जो पहले गलतियां की अभी नहीं करेंगे। मेहरबानी करके इस बंदर के हाथ से उस तरह निकालो, क्योंकि बंदर को थोड़ी मालूम पड़ेगा क्या कर रहा है। बंदर आपकी दाढ़ी उतारेगा अच्छी तरह से क्या करेगा बंदर? दाढ़ी नहीं, गाल उतार देगा आपके। देश की खाल उतार देते हैं अधिकारी, बंदर लोग, लेकिन प्रभु उनको रखता है। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की मनसा यह है कि उसके लोग जो है ना, अभी हमने कितना आसान रीति से पढ़ा, इसके लिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान जो पवित्र और प्रिय है, अपार करुणा और भलाई से भरे हुए, दीनता, नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। आप इस एक एक शब्द को घर में जाके मेडिटेट करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आने वाले समय में आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा, परमेश्वर के वचन में लिखा है आने वाले वक्त में हम यीशु मसीह के साथ इस दुनिया में राज्य करने वाले हैं। कौन लोग हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कौन से लोग कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम मिनिस्टर्स लोग बैठे हैं यहां पे, ट्रेनिंग चल रही है। हमें ट्रेनिंग में होशियार होना है। एक बहुत बड़ा ओहदा, एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा मिशन हमारा इंतजार कर रहा है। याद रखना, हम टाइम पास के लिए इस दुनिया में नहीं आए। जैसे कई लोग समझते हैं कि ये 2 दिन का मेला है, ये 2 दिन का मेला नहीं है। ये 60, 70, 80 साल जितने साल है हम यहाँ पे ट्रेनिंग पाने के लिए आए हैं। और वो ट्रेनिंग ये है कि हम यीशु मसीह के जैसे, उसके चरित्र के जैसे, उसकी नम्रता के जैसे, उसकी दीनता के जैसे, उसकी भलाई और उसकी करुणा के जैसे बनते जाएं। हालेलुया। प्रभु के जैसे बनते जाएं। ये हमारे लिए चैलेंज है। बोलिए हालेलुया। और मैंने यहां पे लिखा है, बिग सक्सेस या तो बिग सक्सेसेस नेवर कम्स विदाउट बिग चैलेंजेस। बड़ी सफलताएं ऐसे ही नहीं आती। छोटी चुनौतियों से बड़ी सफलताएं नहीं मिलती। बड़ी चुनौतियों के द्वारा बड़ी सफलताएं मिलती। सारे बहादुर लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। उल्लासनगर में परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है कि दुनिया को मालूम पड़े कि यह उल्लासनगर क्या है। दुनिया को मालूम पड़े कि जब परमेश्वर चुनता है कोई लोगों को, तो वो कौन सी भी एरिया के क्यों नहीं हो, वो आग लगाने वाले लोग होते हैं। उसने सारी दुनिया को बताया कि नासरत से भले कोई भी अच्छी चीज नहीं निकलती है, लेकिन मैं नासरत से ही आ रहा हूं। हालेलुया। आप लोग कहां से आ रहे हैं? उल्लासनगर से। क्यों उल्लासनगर से आ रहे हैं? ताकि लोगों को मालूम पड़े कि उल्लासनगर ऐसा वैसा नहीं है। उल्लासनगर परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों से भरा। इसके लिए शैतान ने अपनी टोलियों को उल्लासनगर में भेजा है। उसको मालूम है कि यहां पे योद्धाओं की टीम बनने वाली है। इनको रोकने के लिए 2-4 शैतान नहीं, शैतान ने आके गढ़ बनाए यहां पे पहले से उल्लासनगर में, ताकि हमारे जैसे, आपके जैसे योद्धा जाहिर ना हो। लेकिन जब प्रभु किसको जाहिर करता है, तो फिर उसको कौन रोक सकता है? बोलिए हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं जल्द जाहिर होने वाला व्यक्ति हूं। हजारों बार बता चुका हूं कि जो घोड़े रेस में जीतते हैं पहले स्लो चलते हैं। स्लो
स्लो सक्सेस बिल्ड्स द कैरेक्टर। धीरे धीरे सफलता हमारे चरित्र को मजबूत करती है। एक साथ बड़ी सफलताएं हमारे दिमाग को खराब करती है। इसके लिए तो हमारी लॉटरी लगती नहीं है। इसके लिए हम लॉटरी लगाते ही नहीं है। क्यों मालूम है? लगने वाली है ही नहीं हमारी। हालेलुया। इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियां हैं। द स्टेप्स ऑफ द राइचस मैन आर ऑर्डेन्ड बाय गॉड। धर्मी लोगों के स्टेप्स को परमेश्वर आशीष करता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। वो स्टेप बाय स्टेप हमको आशीष करता है, स्टेप बाय स्टेप हमारे चरित्र को मजबूत करता है, ताकि एक दिन आए जब हमारा चरित्र मजबूत हो और जिस पोजीशन पर हम पहुंचे वो पोजीशन बनी रहे, लॉस ना हो, लॉस ना हो। ये लॉस किसका होता है? कौन से लोग खो देते हैं अपनी पोजीशन को? जो अपने चरित्र को नहीं संभालते। चरित्र के ऊपर जोर देने के लिए यहां पे आया हूं। आपके भीतर चरित्र को बनाना। मेरी बहनों, आपके अंदर चरित्र को बनाना है। स्लो तरक्की होती है, ओके, नो प्रॉब्लम, स्लो तरक्की होती है। लोग आपसे आगे दौड़ रहे हैं, दौड़ने दो उनको। आपके दुकान में काम करने वाला व्यक्ति बाहर निकला और उसने दुकान डाला और आपसे भी ज्यादा तरक्की कर रहा है, करने दो। आपकी स्लो तरक्की हो रही है, ओके। हाँ, हमारी कलिसिया में से निकल के किसी ने कलिसिया खोला और मेरे से भी ज्यादा लोग हैं, होने दो। होने दो। क्यों? क्योंकि रेस में जीतने वाला घोड़ा मैं हूं। मैं स्लो ही चलता हूं। पहले स्लो क्यों चलता हूं? क्योंकि प्रभु स्लो चला रहा है। प्रभु क्यों स्लो चला रहा है? उसको मेरे अंदर चरित्र बिल्ड करना है। इसके लिए इस चरित्र शब्द का डेफिनेशन समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये चरित्र है क्या? कलिसियाओं में चरित्र वरित्र की बातें होती नहीं है। मैं आपको बताऊं, कलिसिया में खाली बातें होती है, इसके लिए पैसे के लिए प्रार्थना करो, धंधे के लिए प्रार्थना करो, इसको बेटा चाहिए, इसकी फूफी की चाची बीमार है आईसीयू में, उसके लिए प्रार्थना करो। यहां पे ये सब चीजों की प्रार्थना नहीं होती है। यहां पे होती है प्रार्थना कि इस व्यक्ति को बांधो और प्रभु सुधारो इसको, इसकी भले टांगे टंगू बांगू भने पर है ना कि सिद्धो करे। बाबा असा तो नहीं दासे न चर्च में नच ने तुझे उतना ही टंगू माऊ संजू का नाज ऐसा। इधर आने की थोड़ी जरूरत है, हम इधर से ही प्रार्थना करेंगे। देखिए, याकूब सीधा नहीं हो रहा था तो परमेश्वर ने उसकी टंगड़ी तोड़ी ना। तो ये गलत प्रार्थना है क्या? भाई प्रभु याकूब की टंगड़ी तोड़ो, सीधा हो जाए। इन्हें गिची भने तक गिची जगह हिया करे तो घूमे, थोड़ा हिया करे घूमे, हिया करे तो गला ने हथ में एड़ो सूर देस तो हिया करे हले। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सुधरेंगे नहीं तो आशीष में बनने कैसे रहेंगे भाई? अब अगर हमारा चरित्र ठीक नहीं है तो हम हमारी सारी केल कमाई सदी हली में हमारे किया कराया सब खत्म हो जाएगा भाई। प्रभु को मालूम है, ही इज अति बुद्धिमान परमेश्वर, अत्तरमोस्ट बुद्धिमान प्रभु, बहुत बुद्धिमान है वो। जो व्यक्ति उसको जान लेता है वो हिया बांधकर बड़े काम। हालेलुया। जो उसको जानता ही नहीं है वो हमेशा दुखी रहता है। मैं तो इतना दिन आया, मेरे को कोई आशीष ही नहीं आया।
मेरे को बेटा नहीं होता था, मैं इधर आया, लेकिन 2 साल में एक बार भी बेटा नहीं हुआ। तो एक बार भी बेटा, कितनी बार बेटा होएगा तेरे को? कितने 8-10 बार बेटा होएगा क्या तुमको? तो इस चरित्र के शब्द को जानना मेरे भाइयों बहनों आपके जीवन में मेरे लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप जिस पोजीशन पे प्रभु आपको पहुंचाए वो पोजीशन कम नहीं हो, लेकिन वो पोजीशन बढ़। बोलो, मेरी पोजीशन बढ़े। प्रभु ने दानियल की पोजीशन बढ़ाई, शद्रक मेशक अबेदनगो की पोजीशन बढ़ाई, प्रभु ने यूसुफ की पोजीशन बढ़ाई, प्रभु ने गिदोन की पोजीशन बढ़ाई, अब्राहम की पोजीशन बढ़ाई, इसहाक की पोजीशन बढ़ाई। इस युग में वो आपकी और मेरी पोजीशन बढ़ाने के लिए है। लेकिन एक तरफ वो पोजीशन बढ़ाने की काम करता है, दूसरी तरफ हमारे चरित्र बनाने की काम करता है, क्योंकि ये दोनों काम अगर पैरेलल नहीं होंगे तो हमारी पोजीशन बढ़ नहीं सकेगी। तो पहली चीज हमने सीखी कि कैरेक्टर का डेफिनेशन क्या है। कैरेक्टर है कि अपने आप को बांध देना, अपने आप को कमिटेड करना। किसमें? जो आपका वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू, बोलो वैल्यू। आप किस चीज को वैल्यू देते हो? कैरेक्टर इज कमिटमेंट टू अ सेट ऑफ वैल्यूज विदाउट कॉम्प्रोमाइज। बिना समझौते के जिस चीज की मेरी नजरों में वैल्यू है उसके अनुसार वो मेरा चरित्र है। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं। जिनकी भी नजरों में शादी की वैल्यू नहीं है, उनकी पत्नी उसके अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं करती। उसको मालूम है मेरा पति ट्रस्ट नहीं करती। पास्टर ट्रस्ट नहीं करता उन लोगों के ऊपर जिनके अंदर उसको दिखता है कि ये आदमी को कलीसिया से मोहब्बत है ही नहीं। तो ऐसे आदमी के ऊपर क्या ट्रस्ट करें हम लोग? नंबर 2, एक चीज हो गई है। नंबर 2, कैरेक्टर इज डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब समर्पण। कैरेक्टर इज डेडिकेशन टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स, दर्जा। एक दर्जा, एक सेट ऑफ दर्जा मतलब ऐसे माप तौल बिना बदली वो दर्जे रख के हम अपना जीवन जीते हैं। हाँ, एक और शब्द है कैटेगरी। एक चरित्र वाले व्यक्ति की अलग कैटेगरी होती है। समझ में आती है? दर्जा, स्टैंडर्ड्स। पहला वैल्यूज। आपके मन में कौन सी चीज की वैल्यूज है वो आपके चरित्र को डिफाइन करती है। आप कौन से चरित्र के व्यक्ति हैं। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, आपने कौन से माप तौल, कौन सी लेवल, और क्या बोलूं, कौन सा शब्द बोलूं, आप कौन से आदर्श, आपके सामने जीवन के कौन से आदर्श है।
ये सब चीजें मेरी जिंदगी में वैल्यू नहीं थी पहले, अभी मुझे समझ में आई है। इसके लिए मैं अभी बोलता हूं कि मैं अपनी कैटेगरी से नीचे काम नहीं करूंगा, मैं अपने दर्जे के नीचे नहीं जाऊंगा। मेरा दर्जा यह है कि मैं आदमियों को देख के बात नहीं करता हूं, मैं लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। चाहे यहां पे एमएलए भी आ जाए, चाहे यहां पे प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, मैं उसको देख के उसको खुश करने वाला मैसेज नहीं दूंगा। मैं मुझे जो प्रभु बोलेगा मैं वो मैसेज दूंगा। मेरी कैटेगरी यही है। शद्रक मेशक अबेदनेगो की वही कैटेगरी थी। उसने बोला राजा आप बचा सकते हो, आप मुझे आग में डालना चाहते, हम सबको डालो भले, परमेश्वर चाहे तो हमको बचा सकता है, लेकिन अगर उसने नहीं भी बचाया ना तो हम वो दर्जे वाले नहीं है कि आपके आगे झुके। हमारा वो दर्जा नहीं है। हालेलुया। नहीं अभी विस्की नहीं, थोड़ा बियर ही पी लो। अरे मैं वो कैटेगरी का नहीं हूं। तुम वो कैटेगरी वाले को ढूंढो, नीचे कैटेगरी वाले जो बियर पीते हैं, या कोई जिसको दारू नहीं, लोग बोले नहीं नहीं दारू नहीं, लेकिन वो है दारू ही। जिनको पीना है वे पिएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस कैटेगरी के हैं, वो दर्जे के हैं। मैं अपने दर्जे के नीचे नहीं, मैं अपने दर्जे के नीचे नहीं जाऊंगा। मेरा दर्जा है भाई, मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैं एक ब्रांड हूं। हालेलुया। आप ब्रांड की शर्ट्स देखेंगे तो उनके कॉलर जो है अलग रहते हैं, उनकी डिजाइन्स अलग रहती है, उनकी स्टिचिंग अलग रहती है। लेकिन उल्लासनगर की शर्ट्स जो 200 रुपए में 150 रुपए में आएंगी, उनकी कैटेगरी अलग रहती है, दर्जा अलग होता है। अगर आप अमेरिका की कंपनी को शर्ट्स जो बनाने वाली है, आप उनको बोलेंगे ऐसी शर्ट बना, वो बोलेगा ए चल रहे सखाराम ये नहीं बनाऊंगा मैं, हमारी कंपनी है भाई, हम अपने स्टैंडर्ड के अनुसार। मैंने स्टैंडर्ड बनाया है अपना कि कलीसिया में क्या किसी से भी कर्जा नहीं लूंगा। मैंने अपना दर्जा बनाया है। कलीसिया में पैसों की लेन देन नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, चाहे कोई मुझे बिना ब्याज के भी पैसा दे। ये मेरा दर्जा है। तो किसी को अगर कलीसिया में पैसों की लेन देन करनी है तो वो इधर नहीं टिक सकेगा, क्योंकि ये यहां पे वो दर्जा नहीं है। वो दर्जा दूसरी कलीसिया में, उधर जाओ, उधर पैसा ले जाके पैसों की लेन देन करो, क्या भी करो। यहां पे स्टैंडर्ड है। बोलो यहां पे ब्रांड है, ब्रांड बोलो यहां पे ब्रांड है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर वो वचन के दर्जे के नीचे कोई यहां पे काम हो। इसके लिए जो स्टैंडर्ड कंपनियां हैं उनका स्क्रैप निकलता है, आपको मालूम है। थोड़ा ही मिस्टेक हुआ शर्ट में, सस्ते में बेच देते हैं, निकालो बाहर इसको। इसके लिए यहां से कलीसिया से काफी लोग निकाले जाते हैं। क्यों? वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड नहीं है तो चलो मंगल बाजार में जाओ। तुमको 200 रुपए में बिकना है ना, तो मंगल बाजार में जाओ। तुमको 3000 वाली शर्ट बननी है तो यहां पे आओ। बोलिए हालेलुया। एक व्यक्ति का दर्जा है भाई। मैं ये झूठ वूठ नहीं बोलता हूं यार, ये हमारा दर्जा होना चाहिए। बोल दो घर में नहीं है, नहीं नहीं नहीं, या बोल दो मैं तो इसमें से खाली 2 रुपया कमाता हूं किलो के पीछे, नहीं, हम वो दर्जे के नहीं है भाई। हम चोरी नहीं करते, हम वो दर्जे के नहीं हैं कि चोरी करें।
अपने पड़ोसी को बताओ आप कौन से दर्जे के, बोलो अपने पड़ोसी को बताओ। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ब्रदर ईमानदारी मेरा सबसे बेस्ट स्टाइल है काम करने का, तो वो व्यक्ति सही हुआ कि गलत हुआ? क्या है? ईमानदारी मेरा बेस्ट तरीका है काम करने का। वो आदमी के साथ आप काम करेंगे? यस यस बोल रहे हैं? मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो व्यक्ति आके मुझे ये बोलेगा ना कि ईमानदारी ही मेरा काम करने का तरीका है, उससे मैं काम करूंगा। सिर्फ ईमानदारी मेरा तरीका है, ईमानदारी मेरा सबसे अच्छा तरीका है, मतलब दूसरे तरीके भी हैं तुम्हारे पास, नीचे के तरीके। यह आपके चरित्र को दर्शाएगा। मैं अपनी ईमानदारी को दांव पे नहीं लगाऊंगा। यूसुफ ने कहा मेरे बॉस ने अपना सब पैसा रुपया मेरे अंडर किया है, तुमको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तू पोती परी है तू परी है लेकिन पोती परी है, तू मेरी परी नहीं है। हालेलुया। आपको अधिकार है, आप अपनी परी को हाथ लगाओ, अपनी परी को गले लगाओ, पोती परी की नहीं। भले पोती परी आपके ऊपर चिपक रही है, मैं वो दर्जे का नहीं हूं। मैंने आपको बताया था कुछ साल पहले, 20-22 साल पहले, मुझे पैसे का जरूरत भी था। एक व्यक्ति जो पैसा ब्याज पे देता था, वो यहाँ पे कुछ 4-5 महीने के लिए आया भी था, और उसने मेरे को बोला ब्रदर मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे आना, आप मेरे घर पे आओ। जनता सारी हाउस के बाजू में मेरा घर है, और हम लोग वहाँ पे गए भी थे उनके घर में। फिर उसने बताया मुझे, मैं फाइनेंस का काम है, हम ब्याज पे देते हैं, लेकिन ब्रदर आप जितना भी बोलेंगे ना, मैं आपसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लूंगा। मैं बोला आप भले ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन मैं वो कैटेगरी का ही आदमी नहीं हूं। मुझे ब्याज पे क्या, मुझे पैसे ही नहीं चाहिए आपके। हम रोटी पानी में डुबो के खाएंगे, लेकिन कर्जा नहीं लेंगे। हम वो कैटेगरी के लोग हैं। एक बहन ने आके बताया पास्टर आपके लिए ना मुझे बहुत गलत गलत विचार आते हैं। तो मैं बोला फिर अपना इलाज करो। आपके मन में गलत विचार आते हैं, आप इलाज करो आपका। मैं वो कैटेगरी का व्यक्ति नहीं हूं। मेरे पास मेरी मिस यूनिवर्स मौजूद है। हालांकि वो देखो क्या तो उसकी स्माइल है, क्या आंखें हैं उसकी, क्या बाल है, क्या बात करने की स्टाइल है उसकी, क्या प्रार्थना करने का उसका तरीका है, क्या टू द पॉइंट बात करती है वो। हाँ, ऐसी पत्नी को छोड़कर मैं किधर जाऊं? बोलो मुझे अपना दर्जा बनाना है। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को बताओ, मैं निचले दर्जे वाला व्यक्ति नहीं हूं भाई। मच्छरियों बिरो नाया, मेरा दर्जा है भाई। मैं सड़क पर भी चलता हूं तो मेरे चलने का स्टाइल रहता है, क्योंकि मैं एक दर्जे वाला व्यक्ति। यही ना लूं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं चलेगा तो ऐसे चलेगा मानो पुलिस इंस्पेक्टर चल रहा है, या तो कोई बहुत बड़ा इंजीनियर, या तो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर चल रहा है। क्यों? मैं दर्जा है, मैं प्रभु का दास है, मैं मेरा दर्जा है भाई। हाँ, मैं अपने दर्जे के नीचे नहीं आएगा कभी भी। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपना बेटा करके बुलाया है, मैं कैसे अपना दर्जा कैसे नीचे करूं भाई?
तो क्या आपने कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स अपने जीवन में रखे हैं आपने, कि भाई मैं उस दर्जे के नीचे नहीं आऊंगा। मैं मेरी कार के आगे अगर कोई एक्टिवा ऐसे ऐसे करेगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, अरे तजी, मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? मैं अब वो कैटेगरी का नहीं हूं। मैं नहीं हूं वह कैटेगरी। मैं वो कैटेगरी का था जब ऑटो वाले से भी भिड़ता था, वो कैटेगरी का मैं था जब दारू पीते पीते होटल में मैं भिड़ जाता था किसको भी। वो कैटेगरी थी मेरी, वो दर्जा था। लेकिन जब से यीशु मसीह ने मुझे अपना बेटा बनाया, वो कैटेगरी मैंने छोड़ के नई कैटेगरी में मैं आ गया हूं। जितने लोग भी प्रभु यीशु की कैटेगरी में हैं, वे लोग हालेलुया बोलेंगे। किसी के साथ भी मैं ऐसे ही खड़े होकर बात नहीं करता हूं। मैं किसी के साथ भी खड़े होते मैं ऐसे टाइम पास की बातें नहीं करता हूं। मैं क्यों? मैं वो दर्जे का आदमी नहीं हूं। कोई आके बोलेगा सोनी मेरे साथ महाबलेश्वर चलो 3-4 दिन, मेरे साथ लोनावाला चलो, मेरा परिवार भी और आपका परिवार भी साथ में चलेगा, मैं नहीं जाएगा। हालेलुया। मैं किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो बिलीवर हो ना, मैं 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकता हूं। मुझे घड़ी घड़ी प्रभु चाहिए भाई। हाँ, मैं वो कैटेगरी का हूं, मुझे घड़ी घड़ी प्रभु चाहिए। अगर ये विश्वासी 2 घंटा बैठा रहेगा मुझे मजा नहीं आएगा। और फिर अगर वो विश्वासी नहीं अविश्वासी है तो 15 मिनट भी नहीं। मैं वो दर्जे का व्यक्ति नहीं, अविश्वासी के साथ मैं 15 मिनट से ज्यादा बैठूं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं मालूम आपने अपना कौन सा दर्जा बनाया है। मैं कस्टमर से भी बात करता हूं, कितनी देर बात करता हूं आप देखो। और वो भी कस्टमर कौन सा? जो बहुत हाई क्लास का मेरे कस्टमर है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट लेते हैं मेरे से, बड़ा माल लेते हैं, उनसे भी कितनी देर बात करता हूं। चमचागिरी नहीं करता हूं उनकी। क्यों? क्योंकि वो कैटेगरी का मैं नहीं हूं। कि एक आदमी बहुत माल ले रहा है मेरे से, बहुत लेन देन कर रहा है, तो मैं उसकी चाटुकरिता करूं। मैं चमचा नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं। अगर कोई मेरे से बेकार की बातें करेगा मैं उसको रिब्यूक करता हूं। कोई भी हो मैं उसको रिब्यूक करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं वो दर्जे वाला व्यक्ति हूं। बोलो मुझे अपने दर्जे सेट करने। बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि यही चरित्र है। बात समझ में आ रही है? जब आप उन दर्जों में चलते हैं तो ये चरित्र कहते हैं इसको। इसी चीजों को चरित्र कहते हैं। एक और डेफिनेशन मैं बताता हूं, मेरे पास 5 मिनट और है। एक और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है, वो सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन है। अपने ऊपर खुद अनुशासन लाने को कहते हैं डिसिप्लिन। हालेलुया। मुझे जो सही होना है जिंदगी में, और तो मुझे और सही होने के लिए दूसरा मुझे आके सिखाए, मैं अपने आप के ऊपर ही डिसिप्लिन करता हूं। कोई दूसरा समझाए उसकी बजाय ऐ मेरे मन, मैं खुद ही अपने आप को समझाता हूं, ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर क्योंकि वह भला है। हाँ?
मैं जो आपको बोलूं आके कि भाई प्रभु की आराधना करो, प्रभु के लिए मुख खोलो अपना, क्या बोलो, तो वो उतना पावरफुल नहीं है जितना आप खुद, जब आपको ये एहसास हो कि मैं क्यों नहीं आराधना कर रहा हूं, और आप अपने आप से बात करो, है मेरे मन, नाच प्रभु के लिए, ऐसा नहीं नाच, ये क्या नाटक कर रहा है तू, खुद से बात करो। ये कविता सिस्टर क्यों आपके पास आए, क्यों आपके पास आके देखे? आप अपना पुलिस वाली खुद बनो ना। सच्ची बोल रहा हूं, इतना जल्दी इंप्रूवमेंट करेंगे अगर आप अपने आप को आपके लिए पुलिस वाला बनाएंगे। दूसरा पुलिस वाला क्यों आए आपके पास? आप क्यों दूसरे पुलिस वाले को मौका दो? जब गुमराह पुत्र सुअरों के बीच में आया, तब किसी ने आके उसको प्रचार नहीं किया कि तू अपने बाप के पास जा, ये क्या सुअरों के पास बैठा है तू, ये क्या काम कर रहा है तू, घटिया काम कर रहा है तू बैठ के। किसी और ने आके नहीं बोला उसको, उसने अपने आप को, वो खुद ही अपना पुलिस वाला बन गया। उसने बोला मेरे पिता के घर में नौकरों को भी अच्छा है, खुश लगे पड़े हैं मेरे पिताजी के घर में नौकर, और मैं पिताजी का बेटा होके मैं सुअरों के बीच में बैठा। उठ, चल पिताजी के पास, चल पश्चाताप कर चल के। कोई दूसरा क्यों आके बोले आपको कि आप खाड़ा क्यों मारते हो? आप खुद आपको खुद को रिब्यूक करो ना। आप खुद अपने आप को दम दो ना भाई, काहे को स्तुति नहीं करते हो तुम भाई? आप खुद अपने आप को रिब्यूक करो कि भाई नौकरी में से खुद ही छुट्टी लेके आओ ना इधर, दूसरा क्यों बोले आपको? उपवास और प्रार्थना तो खुद छुट्टी करके आओ ना, दूसरा क्यों बोले आपको? हा? क्या कॉलेज के खाड़े नहीं मारते हो? अभी प्रभु के लिए खाड़ा मारो ना। आप इतने अच्छे हो कि सब दिन कॉलेज जाते हो। एडू सुठो स्टूडेंट आयो, वाओ, एडू तो सुठो केयर भी काने है कोई भी नहीं। तो खाड़े मारते ही हो तो पुलिस वाला खुद ही बनो ना, इधर के लिए खाड़ा मारो ना, तो उसका कम से कम रिवार्ड भी मिले। सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। अगर मैं एक दिन या 2 दिन सुबह 3:45 बजे नहीं उठता हूं, मैं खुद अंदर, मेरे को कविता कभी नहीं बोलती कि क्यों उठे नहीं हो, 2 दिन हो गए सुबह को। मैं अपने आप को कई बार नहीं होता है प्रार्थना करना, मैं जाके वो कुर्सी पे बैठता हूं, ये करे वे ही करे, भले आधा घंटा बैठ के फिर आ जाऊं वापस। सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, अपने आप को खुद अनुशासन में लेकर आना, अपने आप का पुलिस वाला खुद बनना, अपनी लकड़ी उठाकर अपने आप को मारना। दूसरा क्यों लकड़ी मारे, आप ही मारो ना अपने आप को, सही करो अपने आप को। आपका टीचर खुद बन जाओ ना, आपका इंस्ट्रक्टर खुद बन जाओ ना। आपने यहां पे इतनी इंस्ट्रक्शन सुनी है, आपने यहां पे इतने वचन सुने, आपने यहां पे इतना प्रकाश पाया है कि आप एक पुलिस वाले से भी ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हो। आपने अपने लिए पुलिस वाला बन जाओ ना यार। अपने आप से बात करो ना बेटा, कि जब बाहर होते हो तो कैसे ऐसे ऐसे आंखें करके घूमते हो, और जब प्रभु के घर में आते हो तो क्या है ये नाटक? अपने आप को बोलो क्या नाटक है ये? गांव जाते हो तो ऐसे हो करते हो क्या? गांव जाते हो तो ऐसे घूमते हो, और प्रभु के भवन में आते हो, अरे होश में आओ। बाहर घूमते हो तो ऐसे घूमते हो, प्रभु के भवन में क्या है ये?
ये वक्त है। अगर आप अपने ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाते तो मुझे स्ट्रिक्ट बनने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपने ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाए तो परमेश्वर को भी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरा बेटा सनी सब कुछ काम बराबर करेगा तो मैं उसको तो भाई आशीष ही देते जाएगा खाली, मैं उसके ऊपर क्यों स्ट्रिक्ट होएगा? अगर उसको खुद को ही एहसास दिलाना है कि भाई ये गलत, ये स्वभाव मेरा गलत है, ये काम मेरा गलत है, पापा मैंने ये गलत कर दिया, पापा मुझे अभी ये सब नहीं करना है, अगर ये खुद ही आके मेरे को ऐसा बात करेगा तो मैं तो अपने जेब में डाल के खाली चाबियां देते जाएगा उसको, ये तो ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। ये कलीसिया का रंग रूप बदल जाए। अगर आप यहां पे बैठे हुए खुद अपने आप का न्याय करो तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा ही नहीं। अपने आप का न्याय करो आप। मैं क्यों न्याय करूं आपका? परमेश्वर क्यों न्याय करे भाई? अगर आप परमेश्वर के न्याय से मुक्त होना चाहते हो तो अपना खुद का न्याय करो। अगर आप चाहते हो कि पुलिस वालों के डंडे नहीं पड़े तो आप खुद पुलिस वाला बन के अपने आप को डंडा मार दो। फिर भी आप अपने आप को डंडा मारेंगे तो थोड़ा कम लगेगा, लेकिन अगर सेंट्रल पुलिस चौकी वाले हवलदार ने, पाटिल साहब ने अगर डंडा लगाया तो पाटिल का डंडा बहुत ही किधर लगेगा मालूम नहीं। फिर बोले पाटिल साहब छोड़ दो मुझे, पाटिल साहब छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बदल जाओ, क्योंकि परमेश्वर की नजरों में अगर कीमती कोई चीज है तो वो आपका चरित्र है। वो आपको चरित्रवान बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालेलुया। उसको कोई दूसरी चीज की पड़ी नहीं है। परमेश्वर को उसके भंडार इतने हैं कि वो कभी आपको देते देते कम नहीं होंगे। वो भंडार खोलने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप उसके चरित्र को अपनाने के लिए तैयार हैं? नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा दैट व्हाट इज होलीनेस। पवित्रता क्या है, पवित्रता का चरित्र के साथ क्या संबंध है। जब आप जानेंगे हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर के वचन में कितने खजाने हैं और परमेश्वर कितने खजाने हमको देना चाहता है, कहां से कहां हमको बदलना चाहता है, मट्टी में से उठाकर आखिर कौन से सिंहासन पे हमको बिठाना चाहता है। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। इसके लिए अपने आप को परमेश्वर के आगे दे दो। चर्यायूकरण बंद क्यों, इधर उधर ताकना बंद कर दो। प्रभु के गंभीर दास और दासी बनो, ताकि परमेश्वर जिसने अच्छे काम की शुरुआत आपके जीवन में की है वो खुद आके उसको अंजाम तक लेकर आए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन।